हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। कैसे हैं आप सब। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलअप्स के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक दो मिल ही जाते हैं। दो तीन आपको एसएससी वगैरह में, बैंक वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्या है, द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे डैश। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। ए बी सी डी, टर्न्ड नॉइजी, टर्न्ड वायलेंट, बिकेम एब्यूजिव या फिजल आउट। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मॉब मीन्स क्या होता है ना, जो उपद्रव मचाने वाले लोग होते हैं, भीड़ होती है, क्राउड बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं किसी चीज को लेके, शोर शराबा मचा रहे हैं, तो वो होती है। जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते हैं लोग, तो उस टाइप की भीड़, क्राउड, तो वो होता है आपका मॉब। तो बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा। देखिए टर्न नॉइजी, नॉइजी बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं। अगर टर्न नॉइजी हो रहे हैं तो पुलिस फायर तो नहीं करेगी, एटलीस्ट फायर थोड़ी कर देगी कि गोलीबाजी करने लगे केवल शोर शराबा करने पे, ठीक है। और टर्न्ड वायलेंट और बिकेम एब्यूजिव, एब्यूजिव मतलब गाली गलौज कर रही है या कुछ थोड़ा हो रहा है, तो उसमें भी ये नहीं है कि फायर करने लग गई, ऐसे ही उनको समझाया जाता है पहले बातचीत से। फिजल्ड आउट क्या मतलब असफल हो गई, जब असफल ही हो गई तो फायर क्यों करेंगे फिर। मॉब असफल ही हो गया आपका, फिजल्ड आउट हो गया, बेजान हो गया। तो यहाँ पर जो टर्न्ड वायलेंट है, वायलेंट मतलब लड़ाई झगड़ा करने लग गई, ठीक, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया भाई, भीड़ ने क्या है लड़ाई झगड़ा करने लग गई। ऐसे करते नहीं है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगी होती है, सब हटने लगते हैं, वो सब करने लगते हैं। या वायलेंट हो गई, क्या मारधाड़ करने लग गई या कुछ, तब जो है आपका, तब पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, फायर करना पड़ता है। तो द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे टर्न्ड वायलेंट, ना वायलेंट हो गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, मारा पीटी करने लग गए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, टर्न वायलेंट, टर्न वायलेंट होगी ना, बहुत मारधाड़ करने लगे, तभी तो पुलिस फायर करेगी। नॉर्मल शोर शराबे पे, एब्यूजिव होने पे नहीं करेगी। या वायलेंट जब आप आक्रामक रूप कर लेंगे, धारण कर लेंगे भीड़, तभी वो फायर करती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयर बैग्स डैश फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स इन ऑल कार्स। क्या कहा गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है क्या कर रही है, मेकिंग एयर बैग्स को जो है फ्रंट सीट के जो पैसेंजर्स होते हैं कार में, फ्रंट सीट पे जो चला रहे होते हैं और साइड में जो होते हैं, उन्हें एयर बैग्स जो है क्या कर रही है, रजिस्टर्ड कर रही है, कंपलसरी कर रही है, टेम्पररी कर रही है या सजेस्टेड कर रही है। ए बी सी डी। एयर बैग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है, तुरंत एयर बैग्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एयर बैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि कार्स में उसको क्या करना चाहिए, रजिस्टर थोड़ी करेगी, पंजीकृत कर दिए भाई, ये नहीं होना। और टेम्पररी, टेम्पररी भी नहीं होगा कि भाई आ जाएगा लटा दिए जाएंगे। इसको क्या है, सजेस्ट, सजेस्ट कर रही है, मतलब बता रही है। ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। क्या है, कंपलसरी होना चाहिए, कि कंपलसरी आपका करना चाहिए फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स इन ऑल कार्स। सरकार को क्या है आपकी कंपलसरी कर देने चाहिए एयर बैग्स, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा आपका कम हो जाता है। कि जब आपका ऐसा सर टकराने को होगा तो एयर बैग्स आ जाएंगे, आपका हेड प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इनको सजेस्टेड नहीं करना है, टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सरकार क्या है, कंपलसरी, गवर्नमेंट आपकी क्या है, कंपलसरी कर रही है, ठीक है। ये आपका एप्रोप्रिएट यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन जो है कंपलसरी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी बिल्कुल कंपलसरी ही है, उसको आप ना हटा सकते हैं, टेम्पररी तो बहुत ही गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया आप लोगों को कि चारों में से हमें एप्रोप्रिएट देखना होता है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। देखिए कौन सा है नेक्स्ट। ये क्या आ रहा है, शी कुड नॉट हेल्प। यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये ब्लैक वाला जो बोल्डेड है और अंडरलाइन है, यहाँ पर बताना है आपको कि क्या आएगा। लॉफिंग आएगा, बट लाफिंग आएगा, लॉफ्टर आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको बताना है कि शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। क्या मतलब है इसका, कि वो मतलब अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। हेल्प का मीनिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टॉप, मतलब
शी कुड नॉट स्टॉप बट लाफ, मतलब वो रुक ही नहीं पा रही थी, अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। ठीक है, हो जाते हैं कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना कि बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि अरे भाई हंसना बंद हो जाए, लेकिन वो हंसते रहते पेट दर्द हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन हंसी नहीं रुक पाती है। तो वो ही उसके साथ हो गया कि शी कुड नॉट हेल्प, वो बिल्कुल रुक ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर जो हेल्प का है जो फ्रेंड्स जो आ रहा है यहाँ पर, ये हेल्प, एक मिनट रुकिए मेरा कर देती हूँ इसको। ये जो हेल्प है आपका, यहाँ पर ये स्टॉप का सेंस आ रहा है कि स्टॉप, वो बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पा रही थी अपनी लाफिंग को, स्माइल को, अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही, रोक नहीं सकती। शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। तो देखिए जब स्टॉप होता है यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे स्टॉप के साथ आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, जीरेंट फॉर्म लेंगे, जीरेंट फॉर्म, स्टॉप लाफिंग बोलते हैं, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग। यहाँ पर भी जो हेल्प का सेंस है वो आपका स्टॉप से सेंस में, कि वो रोकी, मदद ही नहीं कर पा रही थी रोकने में, बिल्कुल अपनी हंसी रोक नहीं सकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एप्रोप्रिएट होगा, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है लाफिंग, ये जो आपका ए ऑप्शन है लाफिंग, शी कुड नॉट हेल्प। इसके बाद हेल्प का सेंस स्टॉप के सेंस में आ रहा है कि अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, पा सकी थी। ठीक है, ठीक, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बट लाफ तो नहीं करेक्ट होगा, बट लाफिंग होता नहीं है, लाफ्टर भी नहीं होगा कि अपनी हेल्प बट लाफ्टर, हेल्प लाफ्टर ये भी नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीरेंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आपकी लग जाएगी हेल्प के बाद। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ठीक ठीक, आप लोग समझ गए, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आई लॉस्ट माई पर्स डैश बिटवीन माई हाउस एंड द मेट्रो स्टेशन। क्या है कि मैंने अपना पर्स खो दिया है, क्या घर और मेट्रो स्टेशन के बीच में कहीं पे मैंने अपना पर्स खो दिया। तो यहाँ पर जो आपका डैश अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, सॉरी अंडरलाइन वर्ड मैंने बोला, जो अंडरलाइन है आपकी डैश है, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी या फिर डी। एनीवेयर आएगा आपका, वेयर एवर आएगा, समवेयर आएगा या देयर। एनीवेयर मतलब कहीं भी मतलब खो दिया है मैंने पर्स, कहीं भी आएगा। समवेयर, समवेयर मतलब कहीं पर खो दिया है, जहाँ कहीं। वेयर एवर जहाँ कहीं, समवेयर कहीं पर बीच में, देयर मतलब वहां। तो ए बी सी डी यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है। देखिए एलिमिनेशन से हम लोग करते हैं, अगर हम लोग को ज्यादा लग रहे होते हैं ना, पास में वर्ड्स लग रहे होते हैं कि अरे इनमें से कौन सा होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। देखिए देयर तो होगा नहीं, उसे तो पता थोड़ी है कि वहां पर मैंने पर्स खो दिया। आई लॉस्ट माई पर्स, वहां बिटवीन माई हाउस, अपने घर के बीच में और मेट्रो स्टेशन के बीच में, वहां पर कहाँ पर। ठीक है, एनीवेयर कहीं भी खो दिया है। वेयर एवर जहाँ कहीं होता है ना वेयर एवर। समवेयर यहाँ पर जो है वो एप्रोप्रिएट आपका आंसर लग रहा है मुझे यहाँ पे, सी वाला। समवेयर मतलब कहीं पर उसने, बीच में, इन दोनों की जगह पे कहीं पर उसने खो दिया। समवेयर किसी जगह पर, ठीक है, किसी जगह पर, कहीं पर, किसी जगह पर, किसी जगह पर या कहीं पर बोलते नहीं है, समवेयर। आई लॉस्ट माई पर्स, सो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन जो है समवेयर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई लॉस्ट माई पर्स समवेयर, कहीं पर मैंने घर और मेट्रो स्टेशन के बीच में किसी जगह पर, कहीं पर अपना पर्स खो दिया। ठीक, समवेयर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि दे वर्कड विद ग्रेट डैश टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक, दे वर्क उन्होंने काम किया, विद ग्रेट क्या, टू फिनिश द प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। ग्रेट, ज़ील, लेथार्जी, इंडोलेंस या लेजीनेस। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये सबके मीनिंग पे ध्यान दीजिए पहले, फिर आपको इसका पता लग जाएगा आंसर। देखिए लेथार्जी मीन्स भी क्या होता है, आलस होता है ना, आलसी, सुस्त,
और इंडोलेंस का मीन भी, ये सिनोनिम्स हो गए आपस में। सिनोनिम्स हो गए क्या, इंडोलेंस, लेथार्जी, और देखिए डी वाला ऑप्शन लेजीनेस भी आपको मिलेगा। लेजीनेस क्या, लेजी, सुस्ती, आलसपन, तो ये क्या है, लेथार्जी आपका, इंडोलेंस और लेजीनेस। ये जो बी सी डी जो आपके ऑप्शन है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो आप अगर आपको पता होंगे इनकी मीनिंग्स तो आप तुरंत एलिमिनेट करके तुरंत आप इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे, जी, ए वाला। बहुत ही क्या उन्होंने ग्रेट, क्या आलसीपन से तो अपना प्रोजेक्ट समाप्त करने के लिए तो किया नहीं होगा, फिनिश करा उन्होंने, बहुत ही आलस के साथ किया, ऑब्वियसली नहीं होगा ना। लेथार्जी, इंडोलेंस, इन सबका मीन्स क्या होता है, आलस, सुस्ती, और जील का मीन्स क्या होता है, इनका अपोजिट। ये इसका क्या होगा, एंटोनिम हो गया। क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, उत्साह के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने ग्रेट जील के साथ अपना प्रोजेक्ट जो है टू फिनिश किया। ठीक, दे वर्क विद ग्रेट जील, बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने फिनिश किया अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, जी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे निगेटिव सेंस में, आलस में, सुस्ती में, वो तो नहीं होगा, उसके साथ तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी काम आप आलस में, सुस्ती में नहीं कर सकते। उत्साह आपको हर काम के लिए चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, उसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज सो डैश दैट नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स हर। क्या कहा गया है, शी इज सो, शी इज वह क्या है, दैट नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स, कि कुछ किसी भी बात का उसको, कोई भी बात उसको मूव्स मतलब हिला नहीं पाती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट नथिंग अबाउट द मैटर, किसी भी बात का, किसी भी चीज का उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी उसको मूव नहीं कर सकती है कोई बात। ठीक, शी इज सो क्या है, रिपल्स्ड है, नॉनशलेंट है, प्रोडक्ट है, या ज्वाइनिंग है। इसमें भी आप इन सारे में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई किया करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा तो एलिमिनेट किया करिए। देखिए प्रोडक्ट तो नहीं होगी, शी इज प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट तो नहीं है ना। ज्वाइनिंग भी, ज्वाइनिंग क्या, शी इज सो ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग की दैट नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स हर, बिल्कुल भी सेंस नहीं आ रहा है। ज्वाइनिंग का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है। रिपल्स मतलब क्या होता है, रिपल्स, रिपल्स बोलते नहीं, रिपल्स जो अटैकर्स होते हैं उन्हें खदेड़ देना, रिपल्स्ड, रिपल्स्ड, रिपल्स्ड मीन्स क्या होता है आपका, खदेड़ देना। नहीं बोला जाता है खदेड़ दिया, सीमा से खदेड़ दिया, खदेड़ दिया, ठीक, खदेड़ देना, ये होता है आपका रिपल्स का सेंस, बिल्कुल अलग अलग कर देना, खदेड़ देना। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो नॉन शैलेंट है आपका, बी वाला ऑप्शन, नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट मीन्स क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है, मतलब बहुत ही काम रहने वाला, काम पर्सन, काम, ठीक है, उदासीन आप उसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही पीसफुली रहता है पर्सन, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कोई उसमें उत्साह नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आसपास आपके क्या चल रहा है, कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता, तो नॉन शैलेंट है। मतलब चिकना गड़ा नहीं बोलते, जैसे चिकना गड़ा तो पानी डालो सरकता चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें, वो चिकना गड़ा हुआ है, नॉन शैलेंट है। शी इज सो नॉन शैलेंट दैट नथिंग, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बात को, कोई भी बात उसको हिला नहीं सकती, कोई अच्छी बुरी चीज उसको फर्क नहीं पड़ती है, एकदम कीप काम, बहुत ही सूद में रहती है, हैं, बहुत ही काम रहती है, नॉन शैलेंट है वो, ठीक, उस पर किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला नॉन शैलेंट। ठीक, समझ गए आप लोग, आपका एप्रोप्रिएट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, डोंट लीव द रूम डैश आई एम बैक, डोंट लीव द रूम, रूम मत छोड़ना, डैश क्या, जब आई एम बैक, जब आई एम बैक मैं वापस आऊँ, ठीक है, आई एम बैक, डोंट लीव द रूम, तब तक रूम ना छोड़े। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन आएगा, व्हेन आएगा, सिंस आएगा, अंटिल आएगा, या व्हाइल आएगा। सबके मीनिंग देख लीजिए तब आप समझ जाएंगे क्या होगा। देखिए व्हेन मीन्स क्या होगा, जब, आई एम बैक जब मैं आऊँ, जब मैं लौटूँ, ठीक। सिंस मीन्स क्या होता है, किसी टाइम से हम लोग बता दें ना, सिंस कुछ भी बोल सकते हैं, सिंस 1947 बोल सकते हैं, या सिंस कुछ भी, सिंस संडे या कुछ भी, तो वो ऐसा पीरियड बताता है ना टाइम का। व्हाइल मीन्स क्या होता है, जब,
नॉर्मली जब वाइल समय के सेंस में। लेकिन ये जो अनटिल है यहाँ पर एप्रोप्रिएट, देखिए हम लोग एप्रोप्रिएट देखते हैं, हो सकता है कभी कभी आप लोगों को दो सेम लगे कि दो सेम आने चाहिए, यहाँ पर आंसर सेम लग रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से एप्रोप्रिएट आपका कौन सा ऑप्शन होगा? दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन ज्यादा सेम कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका अनटिल है, जब तक की होता है ना, जब तक की मैं ना आ जाऊं, वाई मतलब भी क्या होता है? जब तक। लेकिन अनटिल यहाँ पर क्या है? टाइम के सेंस में आता है, जब तक ये टाइम पीरियड पास ना हो जाए, तब जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक रूम को मत छोड़ना, डोंट लीव द रूम अनटिल आई एम बैक, जब तक मैं ना आ जाऊं। ये हमेशा टाइम के लिए यूज किया जाता है आपका अनटिल, टाइम के सेंस में। पूरी टाइम पीरियड जो होता है आपका पास हो जाए वो बोला जाता है टाइम पीरियड, वो पूरा जब तक उसके आने तक का टाइम पीरियड जो है अनटिल। उसमें बेस्ट आपका एप्रोप्रिएट क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन अनटिल। बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। व्हेन मतलब जब हो जाएगा, जब का सेंस नहीं आ रहा है। सिंस एक बताया जा रहा है कि इस समय से इस समय तक, वो भी नहीं है यहाँ पे। अनटिल ये जो आपका है, वाइल भी नहीं होगा, जब तक अनटिल जो है जब तक की समय के सेंस में यूज किया जाता है, तो अनटिल सी वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। ही टोल्ड द गुड न्यूज डैश हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। क्या है? उसने गुड न्यूज बताई अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, और पेरेंट्स को क्या बताई? गुड न्यूज। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? देखिए ए बी सी डी। टू आएगा, प्रीपोजिशन इन आएगा, विद आएगा, या फॉर आएगा। देखिए यहाँ पर लगा कर देखिए, जो डैश है यहाँ पर रखकर देखिए क्या आपका बन रहा है। देखिए न्यूज हिज पेरेंट्स, उसको बताई, इन में बताई, अपने पेरेंट्स में बताई, दोस्तों में बताई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों के साथ बिताई, पेरेंट्स साथ बताई बात कोई, ये भी नहीं है। के लिए, फॉर मतलब के लिए, गुड न्यूज के लिए, गुड न्यूज क्या है? पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। ही टोल्ड द गुड न्यूज, यहाँ पर फॉर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या होता है? न्यूज टू हिज ना, उनको बताई, टू एड्रेस करने के लिए, तो ए वाला ऑप्शन टू जो आपका है यहाँ पर प्रीपोजिशन टू। ही टोल्ड द गुड न्यूज, किसको बताए? टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को, ना कि पेरेंट्स में इन नहीं आएगा, पेरेंट्स के साथ विद नहीं आएगा, फॉर पेरेंट्स के लिए बताई वो भी नहीं आएगा। क्या है? किसको बताई? पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को, जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पर टू आपका प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द अदर्स शूक, यहाँ पर भी एक और आपका क्वेश्चन आ गया, क्या बोल्ड में और अंडरलाइन में। द अदर्स शूक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस ऑफ अप्रूवल। क्या कहा गया है कि अदर्स जो होंगे, लोग होंगे, द अदर्स दूसरे लोगों ने क्या करा है? शूक मतलब हिलाना, सर हिलाना, देयर हेड सर को हिलाया है, एंड मेड वेग, वेग मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब अप्रूवल अपना दिखाया है उन्होंने। वेग नॉइसेस, वेग मतलब क्या होता है ना, समझ में नहीं आती हैं आवाजें, बहुत शोर आ रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, हौच पौच आवाजें हो जाती हैं, तो उस नॉइजेस में अप्रूवल अपना बताया है खूब तेज आवाज में, ठीक। द अदर्स शूक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल का उन्होंने बताया है शूक, हेड को हिलाकर। तो यहाँ पर शूक की जगह पे आपको बताना है इनमें से कौन सा आएगा। नो इम्प्रूवमेंट होगी, शूक करेक्ट है, या हंग आएगा, टर्न अराउंड आएगा, या नॉडेड आएगा। देखकर बताइए, सेंटेंस पढ़िए और सबके मीनिंग्स देखिए क्या क्या है, और फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए टर्न अराउंड मीन्स क्या होता है? टर्न अराउंड, टर्न चारों तरफ करके बताया, क्या? टर्न अराउंड देयर हेड्स, चारों तरफ सर कैसे घुमा लिया? भूत प्रेत है क्या? पलट देगी उनकी मुंडी। टर्न अराउंड तो नहीं होगा ना, टर्न अराउंड करके कैसे अप्रूवल बताएंगे वो अपना। हंग मतलब लटकाना होता है, फांसी पे लटकाना, हंग कैसे होगा? ये लटका दिया, अपने हेड्स को लटका दिया, कैसे अप्रूवल दिया उन्होंने? नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, ये देखिए शूक या तो आपका नो इम्प्रूवमेंट है या नॉडेड है।
अब हमें ये जानना है कि शूक और नॉडेड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए शूक मीन्स क्या होता है, सर को हिलाना, सर को हिलाना। सर को आप ऐसे भी हिला सकते हैं ना, सर हिलाना, सिर हिलाना। लेकिन जो नॉड होता है, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस में क्या दे रखा है कि अप्रूवल में उन्होंने सर हिलाए हैं अपने। अप्रूवल जब हम किसी बात कोई बात पूछी जाती है ना कि ऐसा है ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, हाँ ऐसा है, हाँ। तो इसको जब हम एग्रीमेंट में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट के लिए जब सर को हिलाते हैं, अप्रूवल के लिए सर को हिलाते हैं, तो क्या नॉड करते हैं। नॉड, सर को हिलाना, ऊपर नीचे की जो डायरेक्शन होती है यस के सेंस में है, यस के सेंस में जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉड। एग्रीमेंट के सेंस में, एग्रीमेंट में सर हिलाना, में सिर हिलाना, ठीक, उसको बोलते हैं नॉड। ऊपर नीचे की डायरेक्शन ऐसे आती है, जो डायरेक्शन ऐसे वो बोलते हैं ना, एग्रीमेंट के सेंस में, अप्रूवल के सेंस में, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस में दे रखा है। अगर ये अप्रूवल नहीं देते तो हम लोग को शूक मतलब पता नहीं किस तरीके के ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हो सकता है नेगेटिव सेंस में उन्होंने कहा कि भाई नहीं, डिसअप्रूवल कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन उन्होंने अप्रूवल दे रखा है। तो शूक मतलब ऐसे हो गया, पता नहीं कैसे सर हिलाया उन्होंने, लेकिन अप्रूवल है तो हम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, शूक की जगह पे नॉडेड करेंगे। सर को हिलाना अप्रूवल के सेंस में नॉड कहलाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी, नॉडेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में आपका सेंटेंस चल रहा है, शूक चल रहा है ना, दादा शूक दिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो ए वाला है, नॉडेड। नॉडेड, ठीक है, आप लोग समझ गए कि शूक और नॉड में क्या डिफरेंस होता है। नॉडेड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप दोनों में डिफरेंस याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शूक और नॉड में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दिस लेटर इज टू डैश यू विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स। क्या कहा गया कि ये जो लेटर है, दिस लेटर इज टू डैश लगा है, यू विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के साथ, फेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स के द्वारा जो फेस करी गई है प्रॉब्लम्स, उनके साथ क्या है वो प्रॉब्लम आपको दिखाता है, दिस लेटर बताता है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी और डी। इलस्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, कन्विंस करता है, एक्वेंट करता है, बताइए क्या करेगा यहाँ पर। देखिए क्या आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। देखिए दिस लेटर इज टू इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल देते हैं, इलस्ट्रेशन उदाहरणों सहित बताते हैं। तो दिस लेटर, ये पत्र क्या आपको बता रहा है, उदाहरण सहित व्याख्या कर रहा है क्या, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स, ये हो गया। डिमॉन्स्ट्रेट बिल्कुल प्रस्तुत करना, प्रैक्टिकली प्रस्तुत करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेट। कन्विंस क्या है, कन्विंस कर देना, वही कन्विंस करता है। ये ऐसा तो नहीं कि लेटर कन्विंस करता है, आपको सहमत करता है। कन्विंस मतलब होता है ना, कन्विंस करना, किसी को सहमति में लेना, सहमत करना, कि सहमत करता है सोसाइटी के मेंबर्स की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस करी है। अब एक्वेंट मीन्स क्या होता है, एक्वेंट मीन्स आपका होता है कि उससे परिचय करवाना। दिस लेटर इज टू एक्वेंट यू, आपको किसी को उन्होंने लेटर दिया है, यू कोई पर्सन है, तो उसको जो लेटर दिया है कह रहे हैं इससे आपकी परिचय होगा, किसका, आप इससे जान पाएंगे जो प्रॉब्लम्स विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किसकी, फेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स, जो सोसाइटी मेंबर्स ने प्रॉब्लम फेस करी हैं उनके साथ आपका इससे परिचय होगा। एक्वेंट क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, परिचय करवाना, उस चीज से मिलना, बिल्कुल जो चीजें हो रही हैं वो लेटर में सब लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नहीं होगा कि उदाहरणों सहित लिख रखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, कन्वेंस सहमत करना ये भी नहीं होगा, एक्वेंट होगा, आपको बिल्कुल उससे परिचित करवा रहे हैं, उस लेटर के थ्रू बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम से परिचित करवाया जा रहा है कि क्या क्या फेस करी गई है सोसाइटी मेंबर्स की, ठीक है। एक्वेंट वर्ड होता है आपका, एक्वेंट। एक्वेंट स्पेलिंग सही है, देखिए एक्वेंट। एक्वेंट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल परिचय करवा देना, परिचय करवाना, परिचित करवाना, परिचित करवाना, ठीक।
परिचित करवाना किसी चीज से, तो ये लेटर परिचित करवा रहा है आपको प्रॉब्लम से सोसाइटी मेंबर्स की। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये आज के क्वेश्चंस थे आपके फिलअप्स के, और जो आपको एलिमिनेशन करना होता है वो 2 क्वेश्चंस भी आए थे अंडरलाइंड वाले, ये भी आपके आते हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे लगे आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो भी कमेंट करिए। इससे हम लोगों का क्या है, मोराल बढ़ता है कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो हम लोग और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ इससे मोटिवेट करते रहा करिए कि क्या अगर कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी बताइए, जिससे हम लोग क्या अपनी वीडियो को और अच्छे से बना सकते हैं और आपके लिए अच्छे से मटेरियल ला सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है वो सब बताया करिए, कमेंट करके बताया करिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।